ये बिल्कुल सही समय है अपने चाय और अपनी जिंदगी में से दोनों में से चीनी पदार्थों को कम करने का या फिर पूरी तरीके से हटा देने का। लेकिन फिर से एक सवाल, कैसे होगा? एक तरफ तो लोग ट्विटर पे हैशटैग बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट हैशटैग बॉयकॉट चाइना को नंबर वन पे ट्रेंड कराते हैं, और दूसरी तरफ जैसे ही चाइनीज मोबाइलों की सेल लगती है वैसे ही मात्र 90 सेकंड में 1 लाख से ऊपर मोबाइल तुरंत सेल हो जाते हैं। तो बात फिर से वहीं पे आ जाती है, कैसे होगा? एक तरफ लोग वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे चिल्ला के आग लगा रहे हैं, चीनी सामानों को आग लगा रहे हैं, चीनी दुकानों पे जा रहे हैं, उनसे वो बोल रहे हैं कि आप मैन्युफैक्चरिंग मतलब जो प्रोडक्ट है चाइना के जो प्रोडक्ट है उनको मत बेचिए, और दूसरी तरफ मोबाइल खरीदी जा रही है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, क्या इंडिया को दिक्कत होने वाली है चाइनीज प्रोडक्ट को बॉयकॉट करने से? ठीक है, इसके क्या इम्पैक्ट्स हैं और क्या इसके मतलब पैरामीटर्स क्या हैं, इसका मतलब सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, और यही सब बातें करेंगे आज हम वीडियो में। और एक बात और, ये वीडियो आज फैक्ट बेसिस पे होने वाली है। ठीक है, इसमें मेरा कुछ योगदान नहीं है, फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा, उसके ऊपर आप निर्धारित कर सकते हैं कि क्या करना है। ठीक है, तो देखिए चाइनीज जो मार्केट है, स्पेसिफिक बात कर लेते हैं हम लोग मोबाइल्स की। ठीक है, उसका जो चाइनीज का जो डोमिनेंस हो गया है इंडिया के मार्केट में मोबाइल्स का बहुत ज्यादा हो गया है। करीबन 72% ऑफ जो इस टाइम पे मोबाइल्स हैं इंडियन मार्केट में वो चाइना के हैं, जैसे रेडमी हो गया, वीवो हो गया, ओप्पो हो गया, रियलमी हो गया। ठीक है, और सारे फोन्स हैं, और मात्र केवल 25% जो है वो आपके जो यूएस की कंपनीज हैं, मोटोरोला हो गया, जो एप्पल हो गया, या फिर कोई कोरिया कंपनी है, सैमसंग हो गया, इनका वजूद केवल 25% तक बचा हुआ, और बाकी के 2-3 कंपनियां और होंगी जो कोई जानता नहीं होगा उनको। ठीक है, तो आज हम यही बात करेंगे कि कैसे चाइना ने अपने डोमिनेंस को बरकरार रखा है। ठीक है, इसका एक सीधा मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ कि कितना बड़ा ट्रेड है चाइना का इंडिया के मार्केट में, मोबाइल सेक्टर, पर्टिकुलरली मोबाइल सेक्टर में। ठीक है, वैसे तो चाइना काफी कुछ इंडिया को इंपोर्ट करता है, लेकिन एक पर्टिकुलरली हम यहाँ पे मोबाइल सेक्टर की बात कर रहे हैं। तो एक डेटा के अनुसार 2019 में करीबन $19 बिलियन का ट्रेड हुआ है इंडियन मार्केट में चाइनीज मोबाइल का। ठीक है, तो आप यहाँ से एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा ट्रेड है, कितना बड़ा मार्केट है चाइना का। ठीक है, मोबाइल सेक्टर में अगर आप प्रैक्टिकल होकर सोचिए, और कोई एक मजदूर है, कोई गरीब आदमी है, कोई कॉमन इंसान है जिसकी सैलरी 10 से 12 हजार रुपये महीने है। ठीक है, वो पैसे बचा के एक मोबाइल लेता है, चाइनीज मोबाइल लेता है। ठीक है, 7-8 हजार का मोबाइल लेता है। आप उनसे ये तो नहीं कहेंगे कि 7-8 हजार ले रहे हो, 6 हजार मिला के एक आप कोरिया की या फिर यूएस की कंपनी की मोबाइल लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्यों चाइनीज कंपनी इतनी मार्केट में है, 2 रीजन इसके हैं। मेनली तो उनकी कॉस्ट कम है। ठीक है, कोई भी आदमी, कॉमन से कॉमन आदमी इस फोन को अफोर्ड कर ले रहा है। 8 हजार में आपको फिंगरप्रिंट काफी कुछ देखने को मिल जा रहा है, फीचर्स। ठीक है, पहली बात मैंने बता दी कॉस्ट कम है, और दूसरी बात बता दी मैंने कि फीचर्स काफी ज्यादा है। फीचर्स इतने अच्छे हैं कि वो 10 हजार के मोबाइल कभी कभी बड़े बड़े मोबाइलों को टक्कर दे रहे हैं। ठीक है, उनके फीचर्स को टक्कर दे रहे हैं, और कभी कभी उनके फीचर से भी आगे निकल जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे तो मतलब एक आप गरीब आदमी से ये नहीं कह सकते कि आप चाइनीज प्रोडक्ट का बहिष्कार करिए। यहाँ पे फिर अल्टीमेटली इंडियन गवर्नमेंट को ही आना पड़ेगा। ठीक है, तो काम चालू हो गया है। इंडियन गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हम 300 चाइनीज प्रोडक्ट पे और टैरिफ इंक्रीज करने जा रहे हैं। जो उनके एक्सपोर्ट होंगे, उनके सामानों पे जितनी भी कॉस्ट होगी उसको एक्सीड किया जाएगा। ठीक है, तो इस पर काम चालू हो गया है। तो देखिए टैरिफ बढ़ाने से क्या हो सकता है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा? देखिए यहाँ पे वैसे भी इंडिया और चाइना में डेफिसिट, बिजनेस का जो डेफिसिट है काफी ज्यादा है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो भी 8 से 10 बिलियन का डेफिसिट होगा वो इंडिया को तुरंत इंपोर्ट पे जो भी होगा वो खत्म हो जाएगा, लेकिन कुछ चेंजेस तो देखने को मिलेंगे आपको मार्केट में। ठीक है, तो यहाँ पे शायद इंडियन जो प्रोडक्ट्स उसकी सप्लाई बढ़ सकती है, और जो भी चाइना इंपोर्ट करेगा सामान उसकी सप्लाई शायद घट सकती है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ इंडिया को बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एक नंबर की बात कर लेते हैं, डेटा की बात कर लेते हैं, तो अभी 2019 का जो इंडिया और चाइना का ट्रेड था वो करीबन था 80 से लेके 88 मिलियन डॉलर का। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज मैं क्लियरिफाई कर दूं, लोग ये समझते हैं कि चाइना इंडिया को काफी ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, ऐसा नहीं है। चाइना के लिए इंडिया को हटा के भी और सारे बड़े बड़े मार्केट हैं, जैसे रसिया हो गया, अफ्रीकन कंट्रीज हो गई, लैटिन अमेरिका हो गया। तो वहां पे उन्होंने, चाइना ने पहले ही काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके रखी, वहां पे उनका मार्केट है।
अगर इंडिया अपना मार्केट सेट भी कर लेता है चाइना के लिए तो चाइना को उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, लेकिन हमको इफेक्ट पड़ेगा, हमको इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो ही बात कर लेते हैं इंडिया की चाइना पे डिपेंडेंसी की बात कर ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। अगर हम बात कर ले केवल इंडिया, अगर मान लीजिए इंडिया केवल 5% एक्सपोर्ट करता है सामान चाइना को, ओनली 5%, ठीक है। इम्पोर्ट कितना है? 14%, समझ रहे हैं? इम्पोर्ट कितना है? 14%। मतलब यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हम लोग डिपेंड कर रहे हैं चाइना पे काफी ज्यादा है। ये एक फैक्ट लिया गया है, मैं आपको बगल में आप चार्ट दिख रहा होगा, ठीक है। इसमें मेरा कुछ अपने नहीं है, केवल फैक्ट्स के बेसिस में यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ चार्ट में देख रहा होगा आपको कि सबसे ज्यादा जो इंडिया इंपोर्ट कर रहा है सामान वो चाइना से कर रहा है। 14% चाइना सामान देता है और इंडिया को, 7% यूएस दे रहा है, मतलब जस्ट डबल अंतर देख रहे हैं आप यूएस और चाइना में, काफी ज्यादा अंतर है। उसके ऊपर काफी कंट्रीज यूएई हो गया और काफी कंट्रीज हैं। तो मतलब ये है कि इंडिया की जो डिपेंडेंसी है वो चाइना पे ज्यादा है। अगर हम बात कर लेते हैं चाइना कौन कौन से सामान इंडिया को सप्लाई करता है, ठीक है। यहाँ पे लिस्ट आ रही होगी आपकी फर्टिलाइजर्स, ऑटोमोबाइल और कूलर्स वगैरह हो गए, ठीक है। यहाँ पे मैं दो फार्मास्यूटिकल्स हो गए, यहाँ पे मैं मेनली दो चीजों पर बात करूँ, दो आइटम्स की बात करूंगा। एक पहला ऑटोमोबाइल्स और दूसरा फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है। ऑटोमोबाइल्स में इंडिया में दो कंपनीज है, बजाज और मारुति। बजाज की ज्यादा बात नहीं करेंगे, वो बाइक्स वगैरह ज्यादा बनाते हैं। अगर मारुति की बात कर ले तो मारुति जैसे ही ये न्यूज आती है कि 300 आइटम्स पे टैरिफ इंक्रीज होने वाली है, वैसे ही मारुति ने ये कहा है कि देखिए सही है, लेकिन जैसे ही टैरिफ इंक्रीज होगा मारुति जो भी कार बनाती है, जो उसके मेजर एक्सपोनेंट होते हैं, जो मेजर कंपोनेंट होते हैं, वो चाइना से ही आते हैं, ठीक है। तो अगर प्रोडक्ट वहां पे इंक्रीज होगा तो मारुति को भी एक्स्ट्रा कॉस्ट देनी होगी कंपोनेंट मंगाने के लिए इंडिया में, ठीक है। अगर वो एक्स्ट्रा कॉस्ट दे रहा है तो वो जो भी इसका खर्चा होगा वो कंज्यूमर को इफेक्ट करेगा, ठीक है, वो कंज्यूमर से निकाला जाएगा। तो मान लीजिए कोई मारुति है, वो कार बेच रही है 5 लाख की, तो ऑटोमेटिकली इतने प्राइसेस हाई होने के बाद वो कार बिकेगी 6 से 7 लाख या फिर 8 लाख भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक समस्या है। तो मारुति ने साफ साफ कह दिया है कि अगर प्राइसेस गवर्नमेंट बढ़ाती है तो अगर हमको, तो ये सीधा हमारी इंडस्ट्रीज को और सीधा हमारे कस्टमर को हिट करेगी। अगर चाइना से नहीं सप्लाई हो पाएगा तो वो यूरोपियन कंट्री से सप्लाई होगी, जो कि यहाँ पे सामान काफी कॉस्टली मिलेंगे इनको। अगर हम फार्मास्यूटिकल कंपनी की बात कर ले तो ये काफी अंडररेटेड कंपनी है इंडिया में, ठीक है, काफी अंडररेटेड कंपनी है। लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि लोग इसको ज्यादा महत्व देते नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा तो एक्सपोर्ट हुआ है इंडिया से दूसरी कंपनियों में, वो फार्मास्यूटिकल कंपनी ने किया है। काफी ज्यादा पैसे, मतलब काफी ज्यादा मेडिसिन एक्सपोर्ट हुए हैं इंडिया से बाहर, ठीक है। लेकिन बात वही आ जाती है कि जो भी कंपोनेंट्स होते हैं, जो भी इसका रॉ मटेरियल होता है, वो भी चाइना से ही आता है। तो यहाँ फिर हम लोग डिपेंडेंट है चाइना पे। तो आप समझ रहे हैं कि मतलब चाइना ने पूरा मार्केट को कैप्चर करा रखा हुआ है। कुछ लोग यहाँ बोलेंगे तो फिर आत्मनिर्भर भारत के यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्यों लाया गया, मतलब कुछ नहीं, फर्जी है। देखिए वो मोदी जी का एक विजन है, एक लॉन्ग टर्म विजन है, ठीक है। कोई भी चीज करने के लिए कम से कम आपको 6 से 7 साल देने पड़ेंगे। ये विजन काफी अच्छा है। अगर हम लोग धीरे धीरे करके इस विजन पे जो उन्होंने बताया चलेंगे तो एक ना एक दिन हम लोग चाइना से पूरी तरीके से फ्री हो जाएंगे, ठीक है। अभी तो बिल्कुल हम लोग कह नहीं सकते कि हम लोग बॉयकॉट कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो केवल लोग ट्विटर पे करके भूल जा रहे हैं, कोई मतलब है उसका हो नहीं रहा है जिंदगी में, ठीक है। भूल ट्वीट करके यहाँ लोग मोबाइल खरीद ले रहे हैं, सामान खरीद ले रहे हैं, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आने वाले 6-7 सालों में अगर हम लोग ऐसा करते हैं, धीरे धीरे बॉयकॉट करने, स्टेप बाय स्टेप बॉयकॉट करेंगे, तो शायद नहीं, पूरे मैं 100% कह सकता हूँ कि हम लोग चाइना पे से डिपेंडेंसी को खत्म कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके घर में जो भी प्रोडक्ट होंगे चाइना के, मोबाइल होगा, टीवी होगा, ठीक है, उसको आप फेंक दीजिए, जला दीजिए, जैसे कि लोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना, कोई ये प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं। हम लोग एक काम कर सकते हैं कि अगली बार से जब भी कोई सामान खरीदें तो बस हम लोग वो कोशिश करें कि वो प्रोडक्ट चाइनीज ना हो, वो जो प्रोडक्ट इंडियन हो, मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया हो, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग एक चेंज ला सकते हैं, एक रिवॉल्यूशन ला सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने कहा है आज आप लोग को समझ में आया होगा। फैक्ट्स बेसिस से बात की गई है आज। तो उम्मीद करते हैं मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, और एक बार और चीनी कम करना पड़ेगा, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।